नमस्कार दोस्तों, जेम एक्सपर्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेम पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट बिड जो है, वो किस तरह से भरा जाता है। प्रोडक्ट बिड में पार्टिसिपेट करने की जो सारी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको आपका सेलर आईडी ओपन करना है और सेलर आईडी ओपन करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ बिड्स में जाना है। यहाँ पे बिड्स पे क्लिक करना है और लिस्ट ऑफ बिड्स में जाना है। लिस्ट ऑफ बिड्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्ट सर्च करना है और आपका जो भी टेंडर है, मतलब जिस टेंडर में आपको पार्टिसिपेट करना है, वो टेंडर आईडी यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ठीक है, मैंने ये टेंडर आईडी पेस्ट किया और उसको सर्च किया। तो ये बीड मिल गया है मुझे। देखो, ये बीड है डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत राज का और इसकी जो प्रोसेस लास्ट डेट है वो 19 तारीख को लास्ट डेट है उसकी। और ये किसका बीड है, तो ये ई रिक्शा का बीड है, गार्बेज व्हीकल का। आप यहाँ पे क्लिक करके जो है उसका टेंडर नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मैंने उसका टेंडर नोटिस डाउनलोड किया। इसमें आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट के अंदर क्या-क्या सारी चीज़ें हैं, लास्ट डेट कब है उसकी, उसमें क्या-क्या चीज़ें माँगी गई है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे बस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बिड में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको इस कैटेगरी के अंदर उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश करना है। मतलब ये जो सारे स्पेसिफिकेशन दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपके सेलर आईडी के अंदर एक प्रोडक्ट पब्लिश होना चाहिए। वो स्पेसिफिकेशन जो है वो सारे मैच होने चाहिए। उसमें से किसी भी स्पेसिफिकेशन का आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है जो इस टेंडर नोटिस में बताए गए। मतलब ये जो सारे फ़िल्टर है, उसकी रिक्वायरमेंट है उनकी, ये सारी आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करोगे उसमें होनी चाहिए। और यहाँ पे बस आप स्टॉक देख लीजिए कि कितना स्टॉक है, मतलब कितनी क्वांटिटी उनको चाहिए। उस अकॉर्डिंग आप अपने उस लोकेशन पे आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। तो ऑलरेडी एक्चुअली ये प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी हमने लिस्ट किया है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सेलर आईडी के अंदर वो प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ेगा और लिस्ट करने के बाद आपको कुछ समय लगेगा। हो सकता है आधा घंटा या 1 घंटा समय लगेगा उसको अपडेट होने में। उसके बाद ही आप उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अभी आप क्या, हमने ऑलरेडी इसको 2-3 घंटे पहले ही उस प्रोडक्ट को पब्लिश किया है। तो अभी हम इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको पार्टिसिपेट पे ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नो नो करके नीचे थर्ड नंबर पे यस करना है एंड सेव करना है। ठीक है? तो उसके बाद देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा आएगा और यहाँ पे सिलेक्ट कैटलॉग करना है। तो सिलेक्ट कैटलॉग के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे आपको आपका प्रोडक्ट शो होगा। अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इसका मतलब आपने आपका ये जो प्रोडक्ट है हो सकता है वो अपडेट नहीं हुआ होगा। मतलब आपने तुरंत लिस्ट किया, वो अपने सेलर आईडी के अंदर पब्लिश नहीं हुआ होगा और सेलर आईडी के अंदर पब्लिश होने के बाद भी उसको अपडेट होने में समय लगता है। वो डिपेंड ऑन सर्वर है। अगर जेम का सर्वर अच्छा चल रहा है वो तो तुरंत हो जाएगा। अदरवाइज़ सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो और समय ज़्यादा ले सकता है। तो देखो, यहाँ पे देखो जो फ़िल्टर है, सारे फ़िल्टर आपको वहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे आपको बस जो है आपका जो यहाँ पे चूज़ दिस कैटलॉग करना है आपको, जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया था उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसके ऊपर आप सिलेक्ट करोगे तो ये फ़िल्टर आपको शो होंगे। बायर ने जो फ़िल्टर दिए थे और आपने जो फ़िल्टर यहाँ पे आप कोट कर रहे हो, वो सारे फ़िल्टर आपको यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद बस आपको नीचे एन्क्रिप्ट एंड सेव करना है। एन्क्रिप्ट एंड सेव करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। अगर उस कैटलॉग आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर उसमें कोई आपको चेंजेस करने हैं, तो चेंज कैटलॉग के ऊपर क्लिक करके आपको कैटलॉग चेंज करना है, तो आप वो चेंज भी कर सकते हो। तो हमने कैटलॉग अपडेट किया और उसके बाद हमने क्या किया, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पे आपको जो है वो रेट डालने हैं। तो जो भी आपके रेट है वो आप उसके रेट डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 3,10,000 डाल देता हूँ। ठीक है? तो ये 3,10,000 में हम क्या करेंगे, उसको कोट करेंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि उसमें आपके जो भी ये जो प्राइस आप डाल रहे हो 3,10,000, वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। मतलब ये इसके अलावा आपको जीएम के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी है। इसके अलावा आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो या शिपिंग कॉस्ट हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडिंग रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो सारी जो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है उसकी प्राइस भी आपको इसी में इंक्लूड करनी है। तो ये पूरी प्राइस मैंने डाल दी, 3,10,000 में हम उनको ये प्रोडक्ट पहुँचाएँगे। एन्क्रिप्ट एंड सेव करना है, उसके बाद आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि ये जो रेट है वो एन्क्रिप्ट हो जाएँगे, बाद में आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर हमने ओके किया। तो यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। देखो, यहाँ पे एक्सपीरियंस अपलोड करना है। जो भी आपकी कंपनी के पास जितना भी एक्सपीरियंस है,
वो सारे जो है वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस देखो, मैंने एक्सपीरियंस अपलोड किया। नीचे पास्ट परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो भी पास्ट परफॉर्मेंस रहेगा आपका वो अपलोड करना है। उसके बाद बिडर टर्नओवर में आपको जो भी आईटीआर है या सीए सर्टिफिकेट है आपका वो अपलोड करना है। ईटीसी में जितने भी सारी डिटेल्स है कंपनी की वो सारी आप अपलोड कर लीजिए। ओईएम में जो भी आप जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं उनका ओईएम सर्टिफिकेट और उसके बाद ओईएम का जो है वो टर्नओवर भी आपको अपलोड करना है। और नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप एमएसएम में अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है कि आप उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हो क्या। अगर मैन्युफैक्चरर है तो आप यस करके आपको उसका प्रूफ अपलोड करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो हम यहाँ पे यस करते हैं और जो भी आपका मैन्युफैक्चर के रिलेटेड जो भी प्रूफ है आपके पास वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। या जैसे मैन्युफैक्चर प्लांट की जो सारी डिटेल हो या ट्रेडमार्क हो, या तो आप अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एमएसएमई पे आप अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए आपके। उसके बाद बस आपको सेव करना है। सेव के बाद सीधा जो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा और वो वेरिफिकेशन का जो कोड है वो कोड डालने के बाद जो है आपका टेंडर सबमिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो कोड डाल देता हूँ। देखो कोड डालने के बाद ये सक्सेसफुली हो गया। तो ये आपका जो टेंडर है वो सबमिट हो गया। और आपको यहाँ से अगर इस बीड में कोई प्रॉब्लम आ गई, मतलब लास्ट डेट जो है उसकी उससे पहले अगर आपको उसको विड्रॉल करना है तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी है। उस बीड को आप विड्रॉल भी कर सकते हो। मान लो कभी कभार आपने रेट गलत डाला या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गए तो आप उस बीड को विड्रॉल भी कर सकते हो। और यहाँ से आपको वो पार्टिसिपेट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो आप एज अ प्रूफ के तौर पे आप चाहे तो रख सकते हैं। तो ये सारी जो है पूरी प्रोसेस है प्रोडक्ट बीड को पार्टिसिपेट करने की। तो इसके रिलेटेड कोई दिक्कत वगैरह आती है तो नीचे आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।